वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल का मतलब होता है शर्त वाले वाक्य। जिन वाक्यों में शर्त प्रकट हो, जिन वाक्यों में शर्त पाई जाए, उन्हें कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, यानी जिसमें शर्त दिखे। ऐसे वाक्य यदि या अगर से आरंभ होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कंडीशनल वाले सेंटेंस होते हैं वो हमारे यदि या अगर से आरंभ होंगे ऐसे सेंटेंस। अब रूल देख लेते हैं दोस्तों इसके फटाफट। यदि दोनों कंडीशन फ्यूचर टेंस में हो तो पहले वाक्य को सिंपल प्रेजेंट में तथा बाद वाले को फ्यूचर इंडेफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर में बनाते हैं। यदि आपको दोनों सेंटेंस के कंडीशन सेम हो यानी फ्यूचर टेंस में हो तो पहले वाले सेंटेंस को आपको प्रेजेंट में बनाना है, सिंपल प्रेजेंट में, और बाद वाले को सिंपल फ्यूचर में बनाते हैं। और तो की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। इसमें बीच में दोस्तों तो आता है शब्द, तो उस तो की अंग्रेजी आपको नहीं लिखना है, बल्कि उसकी जगह आपको कामा का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, अब आई होप आपको रूल समझ में आ गए होंगे। अब इसके दोस्तों 3 कंडीशन बनते हैं। ये तो बेस आपका है कि यदि मैं वहां आऊंगा तो मैं तुमसे मिलूंगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें दोनों में गा गा आया यानी फ्यूचर टेंस है। तो इसका रूल कहता है दोस्तों कि यह दोनों फ्यूचर टेंस में हो, यानी दोनों सेंटेंस में गा गा आया हो, यानी फ्यूचर टेंस हो गया। तो जब दोनों फ्यूचर में हो तो इस कंडीशन में दोस्तों पहले सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे और बाद वाले को सिंपल फ्यूचर में बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको बनाते हैं। तो यदि की अंग्रेजी दोस्तों इफ होती है। इफ माने यदि या अगर। तो यहाँ यद भी लगा हो सकता है या अगर भी हो सकता है। हिंदी में दोनों अर्थ होते हैं। इफ का मतलब यद भी होता है और अगर भी होता है। तो यदि भी आ सकता है और अगर भी आ सकता है, तो उसकी अंग्रेजी आप इफ लिखेंगे। इफ आई, अब आऊंगा, इसको आपको सिंपल प्रेजेंट में बनाना। तो आई के साथ आऊंगा, तो आने का दोस्तों क्या होगा, कम। इफ आई कम देयर, वहां का हो जाएगा देयर। और यहां पे दोस्तों तो की अंग्रेजी आपको नहीं लगानी है, यहां पे कामा आपको दे देना है। ठीक है, कामा से ही तो की अंग्रेजी हो गई। तो की अंग्रेजी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इफ आई कम देयर आई, और इसमें दोस्तों इसको फ्यूचर में बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम विल का प्रयोग करेंगे या सेल भी कर सकते हैं। विल देंगे तो जोड़ हो जाएगा, आई विल सी यू। मिलने का दोस्तों सी भी होता है, मीट भी होता है, तो सी भी लिख सकते हैं, सी यू। यदि मैं वहां आऊंगा तो मैं तुमसे मिलूंगा। इफ आई कम देयर, अब यहाँ पे कम लग गया है दोस्तों, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में बनाना है इसको हमको सिंपल प्रेजेंट में। तो आई है तो आई के साथ कम ही लगेगा, यस या यस लगेगा नहीं। सिंगुलर होता तो यस या यस लगता। और यहाँ पे कामा हो गया, तो की जगह आपको दोस्तों कामा लगा देना है। इसकी अंग्रेजी नहीं अलग से लिखनी है। मैं तुमसे मिलूंगा, आई विल सी यू। अभी इसको हम फ्यूचर में बना दिए। तो जब भी ऐसे कंडीशन बने कि दोनों सेंटेंस आपका कंडीशनल वाले दोनों फ्यूचर में हो, तो एक को आपको सिंपल प्रेजेंट में बनाना पहले वाले को, और दूसरे वाले को सिंपल फ्यूचर में बनाना। ठीक है दोस्तों, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। अगर, तो अगर की अंग्रेजी भी दोस्तों इफ ही लगानी है आपको। अगर आए या यदि आए, दोनों में आपको इफ यूज करना है। इफ यू परिश्रम करोगे तो वर्क हार्ड। इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, और यहां कामा दे देंगे दोस्तों। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। दोनों फ्यूचर में है, तो एक को हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में और दूसरे वाले को बनाएंगे सिंपल फ्यूचर में। तो यू विल पास, पास का पास ही होगा, यू विल पास। अगर तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, या पहले टाइप का है। एक सेंटेंस ऐसा होता है दोस्तों जिसमें ऐसे करके आएगा, आता जाता, तो जान लीजिए वो पास्ट टेंस का वाक्य है दोस्तों। तो ऐसे वाक्यों में आपको क्या करना है, आए तो पहले वाले वाक्य में जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म का आपको यूज करना है। ठीक है दोस्तों, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा, क्योंकि यह पास्ट टेंस में है। जैसे सेंटेंस आपका है, अगर मैं वहां आता तो मैं तुमसे मिलता, तो आता जाता ऐसे करके आएगा सेंटेंस में पहले वाले में, और दूसरे वाले में मिलता मिलते होता होते ऐसे करके लास्ट में आएगा।
तो आता जाता ऐसे करके आएगा। तो जान लीजिए पास्ट टेंस है। तो एक को आप बनाएंगे, पहले वाले सेंटेंस को आप सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, सिंपल पास्ट में बनाएंगे, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। और दूसरे में दोस्तों आपको वुड का प्रयोग करना है दूसरे वाले में, ठीक है। तो इसको भी बनाते हैं दोस्तों। इफ़ आई केम, अब यहाँ पे कम का केम हो जाएगा क्योंकि हमें इसे सिंपल पास्ट में दोस्तों बनाना है। तो सिंपल पास्ट का रूल आपको पता ही है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और यह पास्ट टेंस में है दोस्तों। अगर मैं वहाँ आता, यानी पास्ट टेंस की बात कर रहा है, तो यहाँ आता तो केम हो जाएगा दोस्तों, यहाँ सेकंड फॉर्म लग जाएगी वर्ब की। तो इफ़ आई केम देयर, इफ़ आई केम देयर, यदि मैं वहाँ आता तो की अंग्रेजी आपको लिखनी नहीं है, यहाँ कामा दे देना है। अब मैं तो आई, और इसमें दोस्तों वुड का प्रयोग करना है आपको, ठीक है। इसमें फिक्स है कि वुड लगाना है। पहले वाले में जब ऐसे सेंटेंस आए, आता जाता करके आए, ठीक है, इसमें 3 कंडीशन बनते हैं। तो पहला कंडीशन वाला यह दोस्तों है। तो इस वाले में आपको क्या करना है कि पास्ट में एक को बनाना है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। और दूसरे में दोस्तों आपको वुड का प्रयोग करना है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। आई वुड तुमसे मिलता, आई वुड मीट यू, आई वुड मिलने का मीट हो जाएगा, यू माने तुमसे, आई वुड मीट यू। तो एक में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, यानी पास्ट में बनाएंगे सिंपल पास्ट में, और दूसरे में आपको वुड का प्रयोग करना है, ठीक है दोस्तों। और एग्जांपल इसके देख लेते हैं। अगर तुम वहां जाते तो मैं वहां पहुंचा होता, तो इफ हो जाएगा तुम का यू जाते, तो जाने का दोस्तों आपको पता ही है गो होता है। तो लेकिन यहाँ पे हमें क्या लगाना है, सेकेंड फॉर्म लगानी है वर्ब की। इफ़ यू वेंट देयर, इफ़ यू वेंट देयर, कामा हो जाएगा आई वुड। अब दूसरे वाले में दोस्तों आपको वुड का प्रयोग करना है दूसरे सेंटेंस में। आई वुड रीच, पहुँचने का दोस्तों हो जाएगा रीच, और वहाँ का हो जाएगा दोस्तों देयर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो यह आपका पहला कंडीशन बनता है। एक तो आपका यह हो गया कि दोनों अगर फ्यूचर में है तो एक को आप सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, एक को सिंपल प्रेजेंट में, एक को सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे। और इसके बाद इसके ये तो बेस हो गया दोस्तों, यह हमारा पहला कंडीशन बनता है कि जब इस टाइप का आ जाए, जैसे आता जाता, यदि मैं वहाँ आता तो मैं तुमसे मिलता, यदि मैं वहाँ जाता तो मैं तुमसे मिलता। तो ऐसे आता जाता जब आएगा तो जान लीजिए दोस्तों इसको पास्ट में बनाना है, क्योंकि पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है वर्ब की, और दूसरे में आपको दोस्तों वुड का प्रयोग करना है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सभी सेंटेंस में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो दूसरा कंडीशन देखते हैं। एक कंडीशन तो आपने देख लिया और आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा दोस्तों। दूसरा कंडीशन क्या बनता है, जब कंडीशनल क्लॉज काल्पनिक शर्त प्रकट करे तो पहले वाले वाक्य में वर्ब तथा दूसरे वाले वाक्य में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। जब कंडीशनल क्लॉज जो है काल्पनिक शर्त प्रकट करे, जैसे यदि मैं चिड़िया होता तो मैं तुम्हारे घर चाहता, तो ऐसे सेंटेंस में होता करके आएगा। तो अगर होता है पहले वाले सेंटेंस में, तो इसमें आपको वुड का प्रयोग करना है वर्ब का, और दूसरे में वुड का प्रयोग करना है। दिमाग में रखना आपको, पहले में वर्ब दूसरे में वुड। जब इस टाइप का सेंटेंस आए, जैसे मैं चिड़िया होता तो मैं तुम्हारे घर चाहता, यदि मैं अध्यापक होता तो मैं तुम्हें पढ़ाता, तो होता करके जब आए ऐसे सेंटेंस में, ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो उससे मतलब नहीं है, वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगी और पास्ट में ही आएगी। तो यदि क्या हो जाएगा दोस्तों, इफ आई वुड, आई वर, यदि मैं चिड़िया होता, इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता तो की अंग्रेजी लिखनी नहीं है, कामा लग जाएगा, आई वुड। दूसरे में दोस्तों आपको वुड का प्रयोग करना है। जब इस टाइप के सेंटेंस आए, दूसरा कंडीशन बनता है कंडीशनल सेंटेंस में। तो ऐसे में होता करके आएगा सेंटेंस में, उसके बाद तो आएगा, फिर लास्ट में ऐसे चाहता, करता, मिलता, ऐसे आएगा लास्ट में। तो इसमें ऐसे सेंटेंस में दोस्तों आपको क्या करना है कि पहले वाले में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग करना है, दूसरे में वुड का प्रयोग करना है। तो आपको दिमाग में रखना है, पहले वर्ब के लगाएंगे और दूसरे में वुड का प्रयोग करेंगे। तो वर्ब लग गया, आई वुड चिर्प,
चिर्प का मतलब होता है चहचहाना। वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी चिर्प एट योर होम, एट योर होम, तुम्हारे घर पर। तो चिर्प एट योर होम। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड चिर्प एट योर होम। यदि मैं चिड़िया होता तो मैं तुम्हारे घर चहचहाता। तो इस टाइप के सेंटेंस जब भी आए, यदि मैं चिड़िया होता, यदि मैं अध्यापक होता, यदि मैं एक विद्यार्थी होता, तो जब इस टाइप के सेंटेंस आए होता करके, तो यह इसमें सेकंड टाइप के हैं। तो ऐसे वाले सेंटेंस में आपको दोस्तों याद रखना है कि पहले वाले सेंटेंस में आपको वर लगाना है और बाद में आपको वुड का प्रयोग करना है, नहीं वर और वुड आपको दिमाग में रखना है। ऐसे दूसरा सेंटेंस देखते हैं। इफ आई वर, इफ आई वर अ किंग, यदि मैं राजा होता, आई वुड, और न्याय करने का दोस्तों आपको पता है जस्टिस होता है, जस्टिस, आई वुड जस्टिस। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक में वर आया है और एक में वुड। तो इस टाइप के जो भी सेंटेंस आएंगे जो काल्पनिक शर्त प्रकट करे, तो काल्पनिक शर्त प्रकट करे पास्ट टेंस में हो, तो ऐसे में आपको दोस्तों एक पहले वाले सेंटेंस में वुड लगाना है और दूसरे में, पहले में वर लगाना, दूसरे में दोस्तों वुड का प्रयोग करना है। ठीक है। या तुम यहाँ होते तो मैं तुम्हें इनाम देता। इफ यू वर हियर, यहाँ का दोस्तों हो जाएगा हियर। इफ यू वर हियर कामा यू वुड, मिलता या पाते तो गेट प्राइज, इनाम का हो जाएगा दोस्तों प्राइज। इफ यू वर हियर, या तुम यहाँ होते तो की अंग्रेजी लिखनी नहीं है, आपको पता ही है, यहाँ कामा दे देना है तो हो गई उसकी अंग्रेजी। यहाँ तो की अंग्रेजी अलग से लिखने की जरूरत नहीं, कामा केवल लगाना है। यू वुड गेट माने मिलता या प्राप्त करते, प्राइज यानी इनाम। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि इस टाइप के सेंटेंस जब। ओके गाइज, तो आपने दो कंडीशन देख लिए। अब तीसरा कंडीशन इसका क्या बनता है। तीन कंडीशन इसमें बनते हैं कंडीशनल सेंटेंस में, कि पास्ट टेंस की शर्त के लिए इफ वाले वाक्य में पहले क्लॉज में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तथा दूसरे क्लॉज में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, यह थर्ड कंडीशन बनता है कंडीशनल सेंटेंस में। तीन कंडीशन बनते हैं, एक बेस होता है, इसके अलावा तीन कंडीशन होते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप। तो यह थर्ड टाइप का कंडीशन बनता है दोस्तों। तो इस कंडीशन में पहले क्लॉज में आपको हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है दोस्तों, और दूसरे क्लॉज में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है दोस्तों, और इस सेंटेंस कैसे आएंगे देख सकते हैं आप यहाँ पे। यदि मोहन कठिन परिश्रम करता तो वह पास हो जाता, इसमें पास्ट टेंस में शर्त प्रकट होती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है पहले वाले क्लॉज में, और दूसरे वाले क्लॉज में आपको वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल इसको बनाते हैं दोस्तों। इफ मोहन हैड, पहले वाले क्लास में दोस्तों हैड लगाएंगे, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। इफ मोहन हैड वर्कड हार्ड हो गया। अब तो की अंग्रेजी लिखनी नहीं है, आपको पता ही है, यहाँ पे कामा दे देंगे, वह पास हो जाता। ही वुड हैव, अब दूसरे वाले क्लास में दोस्तों वुड हैव का प्रयोग होगा। पहले वाले क्लास में हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी और दूसरे क्लास में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है। ठीक है दोस्तों, ही वुड हैव पास्ड। इफ मोहन हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड, यदि मोहन कठिन परिश्रम करता तो वह पास हो जाता। ठीक है दोस्तों, अगला सेंटेंस देखते हैं। यदि तुम कोशिश करते तो तुम ट्रेन पकड़ लिए होते, या तुम ट्रेन पकड़ चुके होते भी आ सकता है, या लिए होते, ऐसे करके आएगा। तो ऐसे वाले सेंटेंस में जान लीजिए कि पहले वाले क्लॉज में आपको हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, दूसरे वाले में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इफ
यू हैड, इफ यू हैड ट्राइड, कोशिश करने का दोस्तों हो जाएगा ट्राई। तो ट्राई का थर्ड फॉर्म आपको पता ही है, ट्राइड होता है ट्राइड, कामा रहेगा इसके बाद। तो की अंग्रेजी लिखनी नहीं है, कामा लगा देंगे। यू वुड हैव, दूसरे वाले क्लास में आपको वुड हैव का प्रयोग करना है, और वुड हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म आएगा। पहले वाले क्लास में हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और दूसरे वाले क्लास में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। यू वुड हैव, और पकड़ने का दोस्तों होता है कैच, तो कैच का थर्ड फॉर्म दोस्तों होगा काट। कैच का थर्ड फॉर्म होता है काट, काट द ट्रेन, काट द ट्रेन। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। अगर मैं डॉक्टर बन जाता, या मैं डॉक्टर हो जाता, या बन जाता, या बना होता, तो मैं सभी मरीजों का मुफ्त में इलाज करता। तो ये भी दोस्तों पास्ट टेंस का है, पास्ट टेंस में शर्त प्रकट हो रही है। तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे, हैड के साथ थर्ड फॉर्म पहले वाले क्लास में लगाएंगे, और दूसरे वाले क्लास में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। तो अगर का दोस्तों हो जाएगा इफ आई हैड, इफ आई हैड। अब बनने का दोस्तों आपको पता है बिकम होता है, तो बिकम का थर्ड फॉर्म होता है बिकम, बिकेम, बिकम। थर्ड फॉर्म वही होता है जो फर्स्ट फॉर्म में होता है, स्पेलिंग सेम होती है। इफ आई हैड बिकम अ डॉक्टर, बिकम अ डॉक्टर, यदि मैं डॉक्टर बन जाता, इसके बाद तो की अंग्रेजी लिखनी नहीं है, कामा लगा देंगे। मैं, आई, और मैं सभी मरीजों का मुफ्त में इलाज करता। तो इसका हो जाएगा अंग्रेजी, आई हो जाएगा मैं का, और इलाज करने का दोस्तों आपको पता है ये ट्रीट होता है, लेकिन यहाँ पे वुड हैव पहले आपको लगाना है। आई वुड हैव, पहले वाले में आपको हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है पहले क्लास में, और दूसरे क्लास में आपको वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। तो आपको दिमाग में रखना है, तीसरा कंडीशन बनता है कंडीशनल वाले में। तो तीसरे वाले कंडीशन में आपको हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और दूसरे वाले क्लास में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। वुड हैव ट्रीटेड, इलाज करने का दोस्तों होता है ट्रीट, तो यहां हो जाएगा ट्रीटेड सभी मरीजों का, ट्रीटेड ऑल द पेशेंट्स, ऑल द पेशेंट्स, ऑल द पेशेंट्स। ठीक है दोस्तों, ऑल द पेशेंट्स। और मुफ्त में तो हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। मुफ्त में की अंग्रेजी होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इफ आई हैड बिकम अ डॉक्टर आई वुड हैव ट्रीटेड ऑल द पेशेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मैं डॉक्टर बन जाता तो मैं सभी मरीजों का मुफ्त में इलाज करता। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें एक बेस होता है और इसके बाद 3 कंडीशन बनते हैं कंडीशनल सेंटेंस में। पहला कंडीशन आपने देखा, दूसरा कंडीशन भी देखा, और ये आपका तीसरा कंडीशन था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।